मूवी शुरू होती है एक फैमिली को दिखाने से। इस फैमिली में क्रेग, उसकी वाइफ ऑड्रे और उसका एक छोटा सा बेटा होता है। कुछ समय व्यतीत करने के बाद क्रेग अपनी वाइफ और अपने बेटे को गुड बाय कहकर जॉब पर निकल जाता है। जॉब पर जाते वक्त वह अपने घर के बाहर लीगल नोटिस का बोर्ड देखता है। दरअसल क्रेग ने कई महीनों से अपने घर का रेंट पे नहीं किया था, इसलिए उसके पास अब 1 से 2 दिन का समय था अपने घर का रेंट पे करने के लिए, नहीं तो उसे और उसकी फैमिली को सड़क पर आना पड़ेगा। वह यही सोचते हुए उदास मन से अपनी जॉब पर जाता है, लेकिन आज उसका बॉस भी उसे जॉब से निकाल देता है। इसलिए अब क्रेग और भी दुखी हो जाता है, क्योंकि पहली बात उसे घर का रेंट पे करना है और अब आज उसे जॉब से भी निकाल दिया गया है। वह यही सोच रहा था कि वो ये बात अपनी वाइफ को कैसे बताए। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह अपना दुख कम करने के लिए एक बार में जाने का सोचता है, इसलिए वह अपनी वाइफ को कॉल कर उसे झूठ बोलता है कि आज रात उसे आने में देर हो जाएगी, क्योंकि वह अपने किसी रैंडम फ्रेंड के घर पर जा रहा है। वह उसकी फिक्र ना करें। इसके बाद क्रेग एक बार में जाता है। बार में उसे उसका एक पुराना दोस्त विंस मिलता है। विंस देखता है कि क्रेग बहुत परेशान नजर आ रहा है, इसलिए वह उससे पूछता है कि आखिर बात क्या है। तो क्रेग उसे सारी बात बताता है कि उसके लोड़े लग चुके हैं। विंस उससे पूछता है कि तुम्हें घर का रेंट पे करने के लिए कितने पैसों की जरूरत है। क्रेग कहता है कि उसे $4,500 की जरूरत है। तो यहाँ विंस अपने हाथ नीचे कर लेता है और कहता है कि इतने पैसे तो उसके पास नहीं है। क्रेग उससे ये भी कहता है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है, क्या तुम मुझे कोई जॉब दिला सकते हो। विंस कहता है कि उसने एक बार $80 के लिए किसी का हाथ तोड़ दिया था, क्या वह यह काम करने के लिए तैयार है। वह उसे अपने काम के बारे में बताता है कि वह पैसों के बदले किसी के भी हाथ पेट तोड़ने का काम करता है। क्रेग को तभी टॉयलेट आता है और वो बाहर के वॉशरूम में जाता है। तो वहाँ वह देखता है कि यहाँ का वॉशरूम तो इंडियन रेलवे के वॉशरूम से भी ज्यादा खराब है, इसलिए वो बिना कुछ करे बाहर आ जाता है। बाहर वह देखता है कि विंस किसी अनजान कपल के साथ बैठा हुआ है। वह विंस से कहता है कि वह वापस अपने घर पर जा रहा है, लेकिन यहाँ विंस उसे रोकते हुए कहता है कि इन दोनों कपल से मिलो। इनका नाम कॉलिन और इनकी वाइफ का नाम वॉलेट है। आज इनकी वाइफ का बर्थडे, इसलिए आज ये हमें फोकट में पार्टी दे रही है। कॉलिन उन दोनों के लिए वाइन की एक पूरी बोतल मंगाता है और उन्हें जमकर वाइन पिलाता है। यहाँ वह कहता है कि मैंने और मेरी वाइफ ने शर्त लगाई है कि सामने जो आदमी बैठा हुआ है, अगर उसने उस लड़की की ऐश देखी तो वायलेट जीत जाएगी और मैं इसे $100 दूंगा। और होता भी ऐसा ही है। यहाँ पर उसकी वाइफ जीत जाती है, तो कॉलिन उसे $100 निकाल के देता है। वह इन दोनों से कहता है कि हम ऐसे ही हर बार शर्त लगाते हैं, तुम दोनों चाहो तो तुम भी ये गेम खेल सकते हो। तुम दोनों में से जो भी जीतेगा उसे मैं हर बार पैसे दूंगा। तो क्या तुम दोनों ये गेम खेलने के लिए तैयार हो। वह दोनों हाँ कहते हैं। कॉलिन कहता है कि तुम दोनों में से जो भी पहले वाइन के पूरे गिलास को पी जाएगा उसे मैं $50 दूंगा। ये सुनते ही विंस फटाफट वाइन का पूरा गिलास पी जाता है और जी जाता है। तो कॉलिन उसे $50 निकाल के देता है और यहाँ पर क्रेग देखता रह जाता है। के बाद वह इन्हें दूसरा काम बताता है कि जो भी एरो को निशाने पर लगाएगा उसे वह $100 देगा। यहाँ पर दोनों में से कोई भी निशाना नहीं लगा पाता, इसलिए वह किसी को भी पैसे नहीं देता। अभी आपको लग रहा होगा कि ये तो बच्चों के गेम खेल रही है, लेकिन लास्ट में आपको पता चलेगा कि ये उन्हें क्या क्या टास्क देता है। इसके बाद कॉलिन उन दोनों से कहता है कि जो भी सामने बैठी हुई लड़की को इतना गुस्सा दिलाएगा कि वह तुम्हें चाटा मार दे, तो मैं उसे $200 दूंगा। तो अब यहाँ पहले क्रेग ट्राई करने जाता है, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं होती कि वह उससे बात करे, इसलिए वो बिना कुछ करे वापस आ जाता है। इसके बाद विंस की बारी आती है। वह भी इस लड़की के पास जाता है और पता नहीं उसे क्या कहता है कि वह लड़की उसे चाटा मार देती है। इस तरह से यहाँ विंस जी जाता है। कॉलिन उससे पूछता है कि तुमने उसे इतना गुस्सा कैसे दिलाया। तो वह कहता है कि मैंने उसे खुद को मारने के लिए एक वाइन का गिलास ऑफर किया था। कॉलिन कहता है कि तुमने चीटिंग की, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें $200 दूंगा। इसके बाद कॉलिन यहाँ पर ड्रग के नशे करने लगता है। तो यहाँ की एक बारटेंडर लड़की उससे आकर कहती है कि आप यहाँ पर ये सब नहीं कर सकते, लेकिन कॉलिन उसे पैसे देकर कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो और वह लड़की यहाँ से चली जाती है। अब क्रेग कहता है कि मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ, मेरी वाइफ मेरा इंतजार कर रही होगी, लेकिन यहाँ पर विंस उसे कैसे भी मना लेता है कि अभी तो थोड़ी ही देर हुई है, चले जाना, घर इतनी जल्दी क्या है। इसके बाद कॉलिन इन दोनों को एक 100 बार में लाता है। वहाँ पर लड़कियां इनका मनोरंजन करती है। कॉलिन इन दोनों से कहता है कि जो भी सामने खड़ी हुई लड़की की ऐश पर चपेट मारेगा उसे मैं $500 दूंगा। अब यहाँ पर क्रेग की तो यह करने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन विंस जाकर के उस लड़की की ऐश पर चपेट मार देता है। ऐसा करने के बाद ये तीनों यहाँ से भागने लगते हैं। क्रेग भी कार के पास जाने लगता है, लेकिन पीछे से सिक्योरिटी गार्ड आकर के उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने हमारे बाहर के लड़के के साथ ऐसा क्यों किया। तो क्रेग उसे समझाता है कि यह उसने नहीं, उसके दोस्त विंस ने किया है। तभी कॉलिन उससे कहता है कि अगर तुमने उसे मुक्का मारा तो मैं तुम्हें $800 दूंगा। इतने पैसों के बारे में सुनकर क्रेग बिना कुछ सोचे समझे उस गार्ड को पंच मार देता है। बदले में वह गार्ड भी उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मार देता है और वह वहीं बेहोश हो जाता है। अगले सीन में जब क्रेग को होश आता है तो वह खुद को कॉलिन के घर पर पाता है। यहाँ वह देखता है कि उसके मुंह से गार्ड के पंच मारने की वजह से खून निकल आया है। कॉलिन उससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हमने तुम्हें पेन किलर दे दिए। यहाँ वायलेट भी उसके मुंह को साफ करते और उसके दवाई वगैरह लगाते। इसके बाद कॉलिन और ये दोनों आपस में बातें कर रहे थे। तो वह इन्हें बताता है कि वह बहुत अमीर आदमी है
वह इतना अमीर है कि उसके घर पर अभी भी $1,50,000 पड़े होंगे। वह कहता है कि अगर तुम दोनों गेम खेलते रहे तो मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। तभी यहाँ पर विंस अपने पैंट में ही टॉयलेट कर देता है और वो हंसने लगता है। इससे क्रेग के ऊपर उसका टॉयलेट गिर देता है। क्रेग गुस्सा होकर फौरन बाथरूम में जाने लगता है। विंस उसे मनाने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है। क्रेग उससे कहता है कि उसे ये गेम बिल्कुल भी नहीं खेलना है और अब वह वापस अपने घर पर जा रहा है। तब विंस उससे कहता है कि इन दोनों चोटियों के पास $1,50,000 केस में पड़े हुए हैं। अगर तुम चाहो तो हम उन दोनों को लूट लेंगे। यह सुनकर क्रेग कहता है कि अगर हमने ऐसा किया तो वे दोनों पुलिस को नहीं बुला लेंगे। तो विंस कहता है कि तुमने देखा नहीं, उन दोनों ने खुद से हम दोनों को घर पर बुलाया है और उन्होंने हमसे क्या क्या काम करवाए है, इसलिए वह कभी भी पुलिस को नहीं बुलाएंगी। तुम बस उस लड़की वायलेट को देख लेना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। इसके बाद बाहर आकर क्रेग वायलेट को पकड़ लेता है और विंस चाकू लेकर कोलिन को। विंस उससे पूछता है कि तुम्हारी तिजोरी का पासवर्ड क्या है, जल्दी बताओ नहीं तो तेरा खेल खत्म कर दूंगा। कोलिन कहता है कि उसकी तिजोरी पहले से ही खुली हुई है। विंस क्रेग से कहता है कि तुम जल्दी जाकर पैसे लाओ, इन दोनों को मैं देखता हूँ। क्रेग अंदर जाकर सारे पैसे 2 बॉक्स में डालकर बाहर लाता है। विंस उससे पूछता है कि तुमने पैसे गिने कितने हैं। क्रेग कहता है कि मैंने पैसे गिने नहीं है, इसलिए मुझे पता नहीं है। तब विंस कोलिन से पूछता है कि टोटल कितने पैसे है, तो वह बताता है कि पूरे $2,50,000 है। वह उससे पूछता है कि तुमने कहीं और भी तो पैसे छुपा कर नहीं रखे हुए हैं। कोलिन कहता है कि शायद अलमारी के ऊपर रखे होंगे। यह कहते हुए वह उसके हाथ से चाकू छीनकर उसे नीचे गिरा देता है। अपनी जान खतरे में आई देखकर विंस सारा इल्जाम क्रेग पर डाल देता है और कहता है कि ये सारा आइडिया क्रेग का था, उसने उससे ये सब करने को कहा था। मैंने उससे मना भी किया था लेकिन वह नहीं माना। कोलिन कहता है कि मैंने तुम्हें इतना एंजॉय कराया, तुम्हें पैसे भी दिए और फिर भी तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया। वह आगे कहता है कि जो भी हुआ तुम सब उसे भूल जाओ, हम फिर से गेम शुरू करते हैं, लेकिन इस बार ये गलती मत करना, नहीं तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। ये दोनों कहते हैं कि वे ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। इसके बाद कोलिन उनसे कहता है कि तुम बस गेम खेलो और ये $2,50,000 तुम जीत जाओगे, इन्हें तब तुम ले जा सकते हो। फिर से ये गेम स्टार्ट करता है। कोलिन से कहता है कि तुम दोनों में से जो भी ज्यादा देर तक अपनी सांस रोकेगा उसे मैं $800 दूंगा। पहले विंस की बारी आती है, तभी यहाँ पर क्रेग के पास उसकी वाइफ की कॉल आती है और वह उससे कहते हैं कि तुम कहाँ हो। तो क्रेग कहता है कि मैंने तुम्हें बताया तो था, मैं अपने किसी रैंडम फ्रेंड के साथ हूँ। उसकी वाइफ कहती है कि मैंने तुम्हारे उस रैंडम फ्रेंड को कॉल कर पूछा तो उसने कहा तुम उसके साथ नहीं हो। वह कहते हैं कि मैं तुम पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करूंगी, तुम बस घर आ जाओ। तब क्रेग कहता है कि तुम मुझे बस 45 मिनट दो, मैं थोड़ी देर में घर आ जाऊंगा। इसके बाद वह बिना कुछ सुने उसकी वाइफ का कॉल काट देता है। यह देख कोलिन उससे कहता है कि तुमने अपनी वाइफ की कॉल काट दी बिना उसके सुने, आई एम इम्प्रेस्ड, मैं तुम्हें $500 देता हूँ। विंस इस चीज का विरोध करता है पर कोलिन उसे $500 दे देता है। आगे वह कहता है कि विंस ने पूरे 1 मिनट 58 सेकंड तक अपनी सांसें रोकी है। अगर तुमने उससे ज्यादा देर तक अपनी सांसें रोक ली तो तुम जीत जाओगे। क्रेग अपनी सांसें रोकना शुरू कर देता है और विंस के रिकॉर्ड को तोड़ने ही वाला था कि तभी विंस उसके पेट पर मुक्का मार देता है और वह यह गेम हार जाता है। क्रेग कहता है कि इसने चीटिंग करी है, मैं जीतने ही वाला था, यह रूल के अगेंस्ट है। तब कोलिन कहता है कि यह मेरा गेम है, इसमें कोई रूल नहीं होता, इसलिए विंस यह गेम जीत गया है। वह विंस को उसके पैसे दे देता है। उसके बाद कोलिन उन्हें बाहर लाता है और कहता है कि सामने वाले घर के कुत्ते ने एक बार मेरे ब्रांड न्यू शूज को खराब कर दिया था, इसलिए अब मैं अपने पड़ोसियों से बदला लेना चाहता हूँ। इसलिए तुम दोनों में से जो भी उस घर में जाकर पहले पोटी करके आएगा उसे मैं पूरे $2,000 दूंगा, लेकिन तुम्हें प्रूफ के लिए उसकी पिक्चर खींच कर लानी होगी। तब ये सुनते ही दोनों उस घर के अंदर जाते हैं और वहां पर अपना कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर क्रेग दम लगाकर पोटी कर देता है पर विंस के यहाँ पोटी ही नहीं आ रही थी, इसलिए क्रेग अब उसकी पिक्चर लेकर कोलिन के पास जाने लगता है। विंस अभी भी अंदर बैठा जोर लगा रहा था। तब इस घर की एक लड़की उसे देख लेती है और वह चिल्लाने लगती है, इसलिए वह यहाँ से भाग जाता है। पर यहाँ से जाते वक्त वह घर के डॉगी को अपने साथ ले आता है। इधर क्रेग कोलिन को वह पिक्चर दिखाता है तो कोलिन कहता है कि कांग्रेट्स, तुम जीत गए हो। तभी यहाँ पर विंस आता है और कहता है कि उसने तो पड़ोसी के घर पर आगा है, मैं तुम्हारी इस एक्चुअल प्रॉब्लम को भी खत्म कर देता हूँ, बताओ इसके लिए मुझे कितने $? दोगे। तब कोलिन कहता है कि डूड, आज मेरी वाइफ का बर्थडे है, ऐसा कुछ भी मत करो। इसके बाद जब कोलिन क्रेग को पैसे दे रहा था तो विंस की जलने लगती है, इसलिए वह कहता है कि तुम इसे जल्दी से पैसे दो, मुझे यह देखा नहीं जा रहा है। क्रेग यहाँ थक कर आराम करने के लिए थोड़ी देर जमीन पर लेट जाता है। तभी कोलिन की वाइफ वायलेट उसके पास आती है, उसे सीडूस करने लगती है और कहती है कि क्या तुम मेरी बिल्ली मारना चाहते हो क्रेग। तब ये सुनकर विंस कोलिन से कहता है कि वो तुम्हारी वाइफ इससे क्या कर रही है। तो कोलिन कहता है कि मुझे पता है वह क्रेग से अपनी बिल्ली मरवाना चाहती है। विंस कहता है कि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। वह कहता है कि हम दोनों खुले विचारों वाले कपल है। वह चूते क्रेग से कहता है कि अगर तुमने मेरी वाइफ को पुश किया तो मैं तुम्हें $1,000 दूंगा। पर यहाँ क्रेग साफ साफ मना कर देता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता, वह अपनी वाइफ को धोखा नहीं दे सकता है। तब कोलिन कहता है कि तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें $4,500 दूंगा। मुझे पता है कि तुम्हें अपने घर का रेंट पे करने के लिए इन पैसों की जरूरत है। तब क्रेग उसकी बात मान जाता है और वह वायलेट के साथ इंटीमेट होने लगता है। वायलेट उसके साथ इंटीमेट होते हुए कोलिन से कहती है कि मेरी पिचकारी निकलने वाली है। तब कोलिन भी कहता है कि मेरी भी, और वह विंस पर व्हाइट केमिकल छोड़ देता है।
इसके बाद कोलिन उसे वादे के मुताबिक $4,500 देता है। फिर वायलेट और वह कपड़े चेंज करने चले जाते हैं, जिसके बाद क्रेग भी यहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है। जब वे दोनों वापस आते हैं तो वे विंस से पूछते हैं कि क्रेग कहाँ गया, तो वह कहता है कि उसे गिल्ट फील हो रहा था इसलिए वह अपने घर चला गया। तब ये सुनकर वायलेट उसे बाहर ढूंढने जाते हैं पर वह उसे कहीं भी नहीं मिलता, तो वह वापस आ जाती है और कोलिन से कहते हैं कि वह जा चुका है। इसके बाद वह उदास हो जाती है। यहाँ विंस कोलिन से कहता है कि क्रेग ने तो बहुत सारे पैसे जीत लिए लेकिन उसने अभी तक कुछ भी नहीं जीता है, वह उसे कोई टास्क दे। तब कोलिन कहता है कि मेरी वाइफ उदास हो गई है, तुम्हें उसे कुछ करने के लिए कुछ थ्रिलिंग करना पड़ेगा। विंस कहता है कि मैं तैयार हूँ, बताओ मुझे करना क्या है। तब कोलिन उससे कहता है कि तुम्हारे हाथ की सबसे छोटी उंगली किसी काम की नहीं है, अगर तुमने उसे काट दिया तो मैं तुम्हें $25,000 दूंगा। तब इतने पैसों के लिए विंस मान जाता है। वह अपनी उंगली काटने ही वाला था कि तभी यहाँ वापस क्रेग आ जाता है और कहता है कि मैं ये काम 23,000 में ही कर दूंगा। क्रेग को यहाँ वापस देखकर विंस उस पर गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि तुम तो चली गई थे, वापस क्यों आए। तो क्रेग कहता है कि $4,500 से तो मैं अपने घर का रेंट पे कर दूंगा, इतने कम पैसों से मैं कभी भी अपनी वाइफ और अपने बेटे को कुछ नहीं रख पाऊंगा। अभी यहाँ पर वे दोनों लड़ने लगते हैं और विंस कहता है कि मैं $20,000 में अपनी उंगली काट दूंगा। तब क्रेग भी पैसे कम करने लगता है और कहता है कि वह यह काम $15,000 में ही कर देगा। तब यहाँ विंस तो पीछे हट जाता है क्योंकि अब वह इससे ज्यादा कम पैसे नहीं करना चाहता था। अब बारी आती है क्रेग की उंगली काटने की और कोलिन यह काम विंस को देता है। विंस उसकी उंगली काटने ही वाला था कि तभी क्रेग अपनी उंगली पीछे हटा लेता है। कोलिन उससे कहता है कि तुम ऐसे अपनी उंगली पीछे नहीं हटा सकते हो। क्रेग कहता है कि उंगली कटवाने से पहले उसे कुछ पेन किलर वगैरह दे दो। तब उसे पेन किलर दी जाती है और अब विंस उसकी उंगली काटने को रेडी था। वह जोर से मारकर उसकी उंगली को काट देता है, जिससे अब दर्द के मारे क्रेग जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वह बुरी तरह से रोने लगता है। तब उसके खून को रोकने के लिए कोलिन फटाफट गर्म आयरन पर उसकी उंगली को टेक देता है। तब जाकर उसे थोड़ा आराम मिलता है। यहाँ पर कोलिन उसे $15,000 देता है। थोड़ी देर बाद वह देखते हैं कि वह व्हाइट पपी जिसे विंस यहाँ पर लाया था वह मर गया है, इसलिए कोलिन उसे लेकर कहीं चला जाता है, शायद फेंकने गया होगा। अब यहाँ वायलेट क्रेग के हाथ पर पट्टी बांधती है। यहाँ क्रेग विंस से कहता है कि तुम किसी भी काम के नहीं हो, तुम फालतू में ही दुनिया के ऑक्सीजन को वेस्ट कर रहे हो, तुम लूजर हो, तुम इन सारे पैसों को अपने ऐसो आराम में वेस्ट करोगे, जबकि मैं अपनी फैमिली के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ। तब ये सुनकर विंस कहता है कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें पढ़ाया जबकि मेरे पिता ने नहीं, तुम्हें जॉब से भी निकाल दिया गया और आज तुम देखो कहाँ पर हो, तुमने अपनी वाइफ को धोखा दिया है और दूसरी औरत के साथ सोए हो, तो बताओ लूजर तुम हो या मैं। तब क्रेग ये सुनकर चुप हो जाता है। थोड़ी देर में कोलिन यहाँ पर आता है। वह उनके लिए खाना लाया होता है, पर यहाँ पर खाने में वह उस पपी का मीट पकाकर लाया होता है। वह इन दोनों से कहता है कि तुम दोनों में से जो भी पहले इस मीट को खाएगा उसे मैं $50,000 दूंगा। पर यहाँ उन दोनों को ही पपी के मीट को देखकर घिन आने लगती है। दोनों मना करने लगते हैं, लेकिन यहाँ कोलिन कहता है कि कम ऑन मैन, ये बस चिकन की तरह मीट ही तो है, कई देशों में डॉग के मीट को खाया जाता है। तब ये सुनकर दोनों मीट को खाने लगते हैं। दोनों धीरे धीरे करके मीट को खत्म करने लगते हैं, लेकिन यहाँ एक गड़बड़ हो जाती है। दोनों ही सेम टाइम पर मीट को खत्म कर देते हैं। विंस कहता है कि मैंने पहले खत्म किया। वह अपना मुंह खोलकर भी दिखाता है। तब क्रेग भी अपना मुंह खोलकर दिखाता है। दोनों ने ही सेम टाइम पर मीट खत्म कर लिया था। तब यहाँ कोलिन कहता है कि मैच ड्रॉ हो गया है, तुम दोनों ने ही सेम टाइम पर मीट फिनिश किया है, लेकिन मैं तुम दोनों को एक और चांस देता हूँ। तुम दोनों में से जो भी पहले क्रेग की कटी हुई उंगली को खाएगा वह जीत जाएगा। तब यहाँ ये दोनों उंगली खाने के लिए लड़ने लगते हैं। क्रेग विंस को पीटकर फटाफट उस उंगली को खा जाता है, उसे अंदर निगल लेता है। यह करने से उसे उल्टी हो जाती है। क्रेग कोलिन से पूछता है कि वह गेम जीता या नहीं। तब कोलिन कहता है कि ऑफ कोर्स तुम जीत गए हो। ये सुनकर क्रेग को सो जाता है, लेकिन तभी विंस उठकर के क्रेग के मुंह पर पूरी तरह से पंच मारने लगता है। वह उसे मार ही देता, पर कोलिन उसे रोकता है। वह उसे बाहर लेकर आता है। यहाँ विंस उससे कहता है कि वह कमजोर, इतने पैसे जीतने के लायक नहीं है। तुमने देखा नहीं, मैंने उसे पीट पीट कर लगभग मार ही दिया था और तुमने सारे पैसे उसे दे दिए। वह कब का ये गेम छोड़कर चला जाता, मैंने उसे तुम्हारे लिए रोके रखा। यहाँ कोलिन उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ, तुम क्रेग को मार दो, जिसके बदले में तुम्हें $250,000 दूंगा। यह सुनकर विंस को कुछ समझ में नहीं आता, पर वह उसकी बात मान जाता है। इस तरफ क्रेग वापस घर जाने की तैयारी में था। यहाँ पर विंस और कोलिन आते हैं। कोलिन अपने घर की सफाई करने के लिए किसी पार्टी को बुलाता है, मतलब मारे हुए की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए। यहाँ पर विंस चाकू को उठा लेता है और वह क्रेग को मारने जाने लगता है, लेकिन यहाँ वह उन तस्वीरों को देखता है जो कि अब तक बार में कोलिन और उसकी वाइफ से मिलने से लेकर खींची गई थी। दरअसल वायलेट शुरू से लेकर अब तक उन दोनों की फोटोज खींच रही थी। अब इन तस्वीरों को देखकर विंस को गिल्टी फील होने लगता है और वह क्रेग को मारने का प्लान ड्रॉप कर देता है। वह क्रेग से कहता है कि क्रेग हम दोनों जल्दी यहाँ से चलते हैं, लेकिन तभी क्रेग उसे गोली से शूट कर देता है और विंस नीचे गिर जाता है। पर वह अभी भी जिंदा था, इसलिए क्रेग उस पर फिर से गोली चलाता है और वह मर जाता है। उसके मरने के बाद क्रेग अपने $250,000 लेकर यहाँ से जाने लगता है। कोलिन उसके लिए टैक्सी बुला लेती है।
यहाँ हम देखते हैं कि कॉलिन वायलेट को $100 देता है क्योंकि इन दोनों ने शर्त लगा रखी थी कि जिसका भी प्लेयर हारेगा उसे $100 देने होंगे। तो यहाँ पर विंस तो कॉलिन का प्लेयर था और क्रेग वायलेट का। इसके बाद क्रेग टैक्सी में बैठकर अपने घर पर आ जाता है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।